Hello students, welcome to Learning Art. Today we are going to discuss about percentage composition. या जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में मोल कंसेप्ट को डिस्कस किया था और हमने मोल कंसेप्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करना था, बट हमें 2-3 कंसेप्ट हैं जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो हमें करके उसके बाद ही हम न्यूमेरिकल्स को कर पाएंगे। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। हाँ, सबसे पहले तो परसेंटेज कंपोजिशन यानी कि किसी भी कंपाउंड के अंदर उसके स्पेसिफिक एलिमेंट का कितना कितना कंपोजिशन है, कितना कितना रेशियोज है, उसी को हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ दैट एलिमेंट। अगर हम इसकी स्पेसिफिक और पर्टिकुलर डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करें तो इट इज दैट द परसेंटेज ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स यानी कि जिस भी एलिमेंट, जैसे अगर हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट्स सपोज आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल, लेट्स सपोज मैं वाटर मॉलिक्यूल ले रही हूँ, तो इसके कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स कौन कौन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर मैं C2H5OH एथेनॉल ले रही हूँ तो इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स क्या हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो ये कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं, इनके हमें रेशियोज को फाइंड करना, उनकी परसेंटेज को फाइंड करना कि कितने परसेंट कार्बन प्रेजेंट है इस पूरे रेशियो में, इस पूरे कंपाउंड के अंदर कितने परसेंट कार्बन प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंट हाइड्रोजन प्रेजेंट है इस पूरे कंपाउंड के अंदर, इसको कैलकुलेट करना बहुत ही ईजी है। देखिए द परसेंटेज, एक बार हम इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन को स्टडी कर लेते हैं। द परसेंटेज ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स इन अ कंपाउंड इज द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ दैट एलिमेंट, यानी कि इस एलिमेंट्स का पार्ट बाय मास हमें निकालना है इन 100 पार्ट बाय मास ऑफ दैट कंपाउंड। पहले हमें मोलर मास पता होना चाहिए पूरे कंपाउंड का, और उसके बाद स्पेसिफिक एलिमेंट जिसका हमने निकालना है पार्ट्स बाय मास। तो मेरी प्रीवियस वीडियोस आप देखेंगे तो आप देखेंगे पार्ट्स बाय मास हमने पहले भी वीडियोस में डिस्कस किया है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हमने किए हुए हैं जब हम लॉज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पर आप देखिए कि कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन कितने परसेंट कार्बन प्रेजेंट है, कितने पार्ट्स बाय मास ऑफ कार्बन प्रेजेंट है इस पूरे कंपाउंड में। तो उसको करते एक दो न्यूमेरिकल्स। इसका सबसे पहले हम इसका बेसिक फॉर्मूला पढ़ लेते हैं और उसके बाद इसका बेसिक फॉर्मूला है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट कंस्टिट्यूएंट्स और एलिमेंट्स की बात वो है कि कितने एलिमेंट से मिलके बना है। लाइक अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल का ले रही थी एग्जांपल, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसके कंस्टिट्यूएंट्स हैं। मोलर मास ऑफ कंपाउंड, उस कंपाउंड का मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारा फॉर्मूला होगा। यानी कि पार्ट्स बाय मास ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट जिसका हमें फाइंड करना है अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड यानी कि वाटर मॉलिक्यूल का। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चले तो एक और बेसिक फॉर्मूला है, लैंग्वेज इज डिफरेंट। अगर हम साइड बुक से करें तो इससे प्रीवियस वाला फॉर्मूला सही था, और अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चले तो ये फॉर्मूला है, तो मास परसेंट ऑफ द एलिमेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ दैट एलिमेंट in the compound, उस स्पेसिफिक कंपाउंड में मास, उस स्पेसिफिक एलिमेंट का मास पूरे कंपाउंड में से जिसका हमें मास परसेंटेज निकालना है अपॉन मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड और मल्टीप्लाई बाय 100 रहेगा, ये इसका फॉर्मूला रहेगा। तो अगर हम स्पेसिफिक एग्जांपल लें, देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये राइज होता है व्हेनेवर एनी कंपाउंड इज गिवन टू यू, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके माइंड में स्ट्राइक करता है वो क्या क्वेश्चन स्ट्राइक करता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दैट कंपाउंड, व्हाट इज इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, इसके अंदर कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलके ये बना है। तीसरा जो पॉइंट है हमारे माइंड में क्या स्ट्राइक करता है कि व्हाट इज द कंपोजिशन, यानी कि इनके कितने रेशियोज में कंपाउंड जो हमारे कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं उनकी कंपोजिशन क्या है। तो उस कंपोजिशन की हेल्प से हम मास परसेंटेज निकालते हैं, और पार्ट्स बाय मास भी बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कि हम पार्ट्स बाय मास निकालते हैं कि कितना पार्ट कितने एलिमेंट का है उस पूरे कंपाउंड के अंदर। तो यहाँ पर हमने एक और बेसिक एग्जाम्पल लिया, एक बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं H2O वाटर मॉलिक्यूल का। बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है ये। H2O का सबसे पहले तो हम मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं, तो कितना होगा आप देखिए 1 × 2 + 16, यहां लिख देते हैं 18 ग्राम या 18 यूनिट्स मास परसेंट ऑफ। अब इसमें आप देखिए सबसे पहले तो इसमें कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, ठीक है।
हाइड्रोजन कितना है, 2 है, नंबर अगर हम कहें हाइड्रोजन का तो 2 है और ऑक्सीजन का क्या है, 1 है। फाइन, तो मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन निकाल लेते हैं। हाइड्रोजन इन H2O, H2O में मास परसेंट कितना है, पहला बताया मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड, मास ऑफ दैट एलिमेंट यानी कि हाइड्रोजन है, हैविंग द मास नंबर इज यूनिट 1 into 2, क्योंकि 2 इज द नंबर कितने टाइम्स ही प्रेजेंट है और मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1। फाइन, तो ये ले लिया और अपॉन कितना आ जाएगा 18, यानी कि मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, तो हम जिस कंपाउंड की बात कर रहे हैं उसके बारे में ले रहे हैं, और इनटू 100 कितना हो जाएगा 100/9 हो जाएगा इसका। तो आप देखिए 11.11 ये इसका आएगा, इतने परसेंट इज द फर्स्ट पार्ट, यानी कि फर्स्ट पार्ट का हमारा जो है मास परसेंटेज आ गया हाइड्रोजन का, दैट इज 11.11%। फाइन, अगर हम निकालें दूसरा मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इन H2O मॉलिक्यूल, कितना हो जाएगा, H2O मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन का मास, तो ऑक्सीजन का वी हैव मास 16 और नंबर कितना 1, यूनिट नंबर में यूनिट टाइम प्रेजेंट है। उसके बाद मास, मोलर मास अगर देखें पूरे कंपाउंड का, दैट इज 18 इंटू व्हाट 100। फाइन, कितना आ जाएगा 800/88.89%। फाइन, ये हमने दोनों की कंपोजिशन निकाल ली। एक और एग्जांपल, हम कॉमन एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, C2H5OH। अगर इस कंपाउंड की बात करें, सबसे पहले तो इसमें अगर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं, C2H कितना है 6 और ऑक्सीजन। फाइन, तो 2 into 12 प्लस 6 into 1 प्लस 16 24 और ये कितना हो जाएगा 22, कितना आ गया 46 यूनिट मान लो या ग्राम मान लो, यूनिफाइड भी बोल सकते हैं ना। 46 यूनिट आ गया हमारे पास इसका टोटल मास नंबर। अगर हमें निकालना है मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन आप देखिए पहली बात तो इनके रेशियोज पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं। इसमें 3 एलिमेंट्स हैं और कार्बन 2, कार्बन का जो नंबर है दैट इज 2 टाइम कार्बन प्रेजेंट है और मास नंबर आपको पता है कार्बन का कितना होता है 12 इंटू 2 अपॉन 46 मोलर मास इंटू 100। फाइट कर लेते हैं 23, यानी कि 1200/23 में से कैलकुलेट करें 52.17%। इतना परसेंट जो है कार्बन प्रेजेंट है इन C2H5OH यानी कि इथेनॉल मॉलिक्यूल में। मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो कितना हो जाएगा, आपको पता है हाइड्रोजन कितना 6 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं और ईच हैविंग द मास नंबर 1 इंटू 6/46 इंटू 100। फाइन, सो कितना आ जाएगा 300/23, तो इसका आंसर आएगा 13.043% इज द आंसर। फाइन, नेक्स्ट इज मास। आपको पता है ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है, एक ही ऑक्सीजन है और ईच का मास कितना होता है 16 होता है अपॉन 46 इंटू 100। कितना आ जाएगा 800/23, 34.78%। ये इतना परसेंट इसमें आ जाएगा। तो ये था हमारा मास परसेंटेज निकालना या फिर परसेंटेज कंपोजिशन निकालना ईच एलिमेंट का इन अ गिवन स्पेसिफिक कंपाउंड के अंदर। दैट्स इट, ये क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, जब आपको कोई कंपाउंड दिया हुआ है तो उसके आप स्पेसिफिक एलिमेंट्स का तो निकाल सकते हैं, यानी कि अगर आपको फॉर्मूला गिवन है तो आप जो है उनके रेशियोज को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होगा कि आपको परसेंटेज दिया हुआ है और आपको फॉर्मूला फाइंड आउट करना है,
तो उस केस में आपको यूज पड़ेगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्योंकि अभी हम मॉल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स आगे डिस्कस करेंगे, उससे पहले हमें 2-4 चीजें हैं, 2-3 पॉइंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, लाइक मास परसेंटेज निकालना और दूसरा हमारा था एम्पिरिकल फॉर्मूला को फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले हम एम्पिरिकल फॉर्मूला को डिस्कस करने वाले हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला के बारे में। और सबसे पहला जो क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने की नीड ही क्यों हुई। तो अभी इससे पहले हमने देखा कि परसेंटेज कंपोजिशन या फिर मास परसेंटेज जब हम निकाल रहे थे, तो अगर हमें कोई फॉर्मूला गिवन है और फॉर्मूला से हमने मास परसेंट निकाल लिया, फॉर्मूला हमें दिया हुआ है, फॉर्मूला की हेल्प से हमने मास परसेंटेज निकाल लिया, लेकिन अगर हमें इसका रिवर्स करना है, हमारे पास परसेंटेज दिया हुआ है एलिमेंट्स का, स्पेसिफिक एलिमेंट्स का, एक रिस्पेक्टिव कंपाउंड के अंदर जो स्पेसिफिक एलिमेंट्स है उनका अगर हमें परसेंटेज दिया हुआ है और हमें फॉर्मूला निकालना है, देन वी नीड एम्पिरिकल फॉर्मूला। तब हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने की जरूरत पड़ेगी। और एम्पिरिकल फॉर्मूला होता क्या है, बेसिकली कुछ भी नहीं है, एक सिंपल होल नंबर रेशियो में किसी भी कंपाउंड है उसके फॉर्मूला का जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, दैट इज नोन एज एम्पिरिकल फॉर्मूला। अगर इसकी स्पेसिफिक डेफिनेशन के बारे में पढ़े तो एन एम्पिरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के अंदर जो स्पेसिफिक एलिमेंट्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनका जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, दैट इज नोन एज एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द दैट कंपाउंड। फाइन। अब जैसे अगर हम देखें एसिटिक एसिड की बात कर रहे हैं, CH3COOH, एसिटिक एसिड की बात कर रहे हैं, तो एसिटिक एसिड में अगर हम देखें इस फॉर्मूले को सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट करें तो इसमें 2 तो है क्या, कार्बन C2, और हाइड्रोजन कितने हैं 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितने हैं 2 हैं। तो अगर मैं इसको एम्पिरिकल फॉर्मूले की फॉर्म में कट करूंगी तो इसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में हमें करना होगा, और सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा, 2 से कॉमन ले लेंगे तो कितना आएगा CH2O। ये जो है दिस इज नोन एज एम्पिरिकल फॉर्मूला। इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, किसका, एसिटिक एसिड का। तो अगर हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला, अगर हमें मास परसेंट से फॉर्मूला बनाना है तो वी नीड एम्पिरिकल फॉर्मूला। हम इससे रिलेटेड एक दो एग्जांपल्स भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम एन ब्यूटेन की बात करें, आपको पता है एन ब्यूटेन का मतलब नॉर्मल ब्यूटेन है, यानी कि मिथ इथ प्रोप ब्यूट, है ना, 4 कार्बन। 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा जब ऑर्गेनिक स्टार्ट होती है तो उसमें आपको पता है C4H10 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा ही होगा ये मिथ इथ प्रोप ब्यूट हेक्सेप्ट, मतलब कार्बन के जो 10 फॉर्म है ये सब आपने बेसिक जो है स्टडी किया होगा। तो उसके बाद देखिए अगर मैं इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालूं, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे आ जाएगा, इसमें फिर हम कॉमन ले लेंगे C2H5 इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ब्यूटेन। फाइन। अब एक पॉइंट ये आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्ट फॉर्मूला है, ट्रू फॉर्मूला ऑफ एनी कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड का ट्रू फॉर्मूला अगर हम बात करें तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। और एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, उसका शॉर्टेस्ट फॉर्म यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म, उसका सिंपल होल नंबर रेशियो में अगर हम कन्वर्ट कर देते हैं तो वो बन जाता है हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला। एक फॉर्मूला और है जो बहुत ही यूजफुल है इस केस में। अगर हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है किसी न्यूमेरिकल में और हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला कन्वर्ट करना है, या फिर हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला दे रखा है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है, तो हमें पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला, यानी कि n मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये हमारा बन जाता है, ये है इसका एक फॉर्मूला जो रिमेंबर करने की जरूरत है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला को और भी ज्यादा क्लियर करने के लिए हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड। तो इस न्यूमेरिकल में हमें बता रखा है सबकी परसेंटेज गिवन है रिस्पेक्टिव कंपाउंड्स की, किसी एलिमेंट के, और उसका हमारे पास मोलर मास भी हमें गिवन है। हमें क्या निकालना है, उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है। पहले हम एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालेंगे, उसके बाद हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालेंगे। फाइन। तो इसके कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स हैं जिसे हमें फॉलो करना होता है, उसकी हेल्प से हमें फॉर्मूला निकालना होता है। तो जो सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहला स्टेप क्या बताता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट द परसेंटेज एलिमेंट्स इनटू ग्राम्स, ठीक है। और अपनी कन्वीनियंस के लिए हम अमाउंट कितना लेके चल रहे हैं, 100 ग्राम ऑफ द कंपाउंड लेके चल रहे हैं हम। कन्वर्जन ऑफ मास परसेंट इनटू ग्राम्स। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, मास परसेंट को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे
और इसमें हम क्या कंसिडर करके चल रहे हैं, 100 ग्राम्स ऑफ दी कंपाउंड। तो हम कंपाउंड को कितना लेके चल रहे हैं, 100 ग्राम। हम कंसिडर कर रहे हैं कि जो हमारा कंपाउंड है वो कितना है, 100 ग्राम ऑफ द कंपाउंड है। इसमें हम अब ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, देखिए हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, देखिए कुछ भी नहीं, हमें ग्राम्स में कन्वर्ट करें, हाइड्रोजन इज 4.07 ग्राम्स हो जाएगा। और अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन हमारा हो जाएगा कितना, 24.27 ग्राम्स। और अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन हमारा हो जाएगा 71.65 ग्राम्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करना है और हमें कंसिडर क्या करना है कि 100 ग्राम ऑफ द कंपाउंड जो है वो प्रेजेंट है, उसमें इतना इतने ग्राम्स हमारे रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, कन्वर्ट इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। ईच एलिमेंट में मोल्स में कन्वर्ट करना है, यानी कि अब हम जो मोल का निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, पहला एलिमेंट हम ले लेते हैं, लेट्स सपोज हाइड्रोजन, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। आपको पता है इसका गिवन मास कितना है, 4 हमें पता है मोल निकालने के लिए गिवन मास अपॉन मोलर मास लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम किसका निकाल रहे हैं, ईच एलिमेंट का निकाल रहे हैं। तो ये चीज हमेशा याद रखना कि जब हम एलिमेंट का निकाल रहे हैं तो गिवन मास ऑफ दैट एलिमेंट अपॉन एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। फाइन, तो यहाँ पर गिवन मास कितना है, 4.07 ग्राम। और आपको पता है हाइड्रोजन का जो मोलर मास है वो हम कितना लेते हैं, 1.008, ये कंसिडर करते हैं इतने ग्राम्स। तो हमारे पास जो ये कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाएगी दैट इज 4.4। हमारे पास मोल्स जो आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, 4.04। तो अब हम दूसरा निकाल लेंगे इसी तरीके से, लाइकवाइज हम अदर निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ। अब हमारे पास दूसरा एलिमेंट क्या है, कार्बन। लेट्स सपोज कार्बन का निकालते हैं। तो कार्बन का जो मास हमें दिया हुआ है कितना है, 24.27 ग्राम अपॉन 12.01 ग्राम। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.021 मोल्स आ जाएंगे। ऐसे ही थर्ड एलिमेंट के लिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, जब हम इसके निकालेंगे तो हमें गिवन मास कितना दे रखा है, दैट इज 71.65 ग्राम अपॉन 5.5 ही लेते हैं अप्रोक्सीमेटली, 35.5 ले लिया और आंसर आया 2.021। ये हमारे मोल्स आ गए। तो हमारे पास तीनों के मोल्स आ गए हैं। और याद रखना इसमें हमें मोल्स निकालने के लिए गिवन मास अपॉन मोलर मास नहीं लिखना है, पूरे मॉलिक्यूल का मास नहीं लेना है। गिवन मास जितना हमें दिया था अपॉन कितना उस एलिमेंट का, रिस्पेक्टिव एलिमेंट का मास लेना है, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेटेड आ जाएंगे। अब हमारे पास 3 वैल्यूज आ गई हैं मोल्स की। अब सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू, आपको पता है इन तीनों में स्मॉलेस्ट है, ये दोनों जो है इक्वली है, एक जैसी वैल्यू आई है हमारे पास। तो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट इज 2.021। अब हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट वैल्यू को डिवाइड कर देना है थर्ड स्टेप में। डिवाइड ईच ऑफ द स्मॉलेस्ट वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। और आपको पता है इसमें हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, ये है। तो सबसे पहले तो अगर हम देखें हाइड्रोजन के केस में, तो हाइड्रोजन के केस में क्या होगा, 4.04 डिवाइडेड बाय 2.021। फाइन, ऐसे ही अगर हम बात करें किसके केस में, कार्बन के केस में, तो कार्बन हमारे पास कितना है, 2.021 अपॉन 2.021 सेम। और क्लोरीन के केस में भी यही होगा, 2.021 अपॉन 2.021। तो यहाँ पर तो यूनिट आ गई हमारी वैल्यू, और यहाँ पर भी अप्रोक्सीमेटली क्या हो गई, 2 आ गई वैल्यू। फाइन, तो हमारे पास रेशो आ गए। अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में ही हमारे रेशो आए हैं। क्या फॉर्मूला आया है, देखिए CH2Cl, ये हमारे पास आ गया इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। देख लीजिए, हाइड्रोजन का नंबर 2 आया, कार्बन का नंबर 1 आया, क्लोरीन का नंबर भी हमारे पास 1 आया। तो जो एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारा बना दैट इज CH2Cl। फाइन, अब हमें निकालना है इससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो हमें उस n की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी है। अब नेक्स्ट स्टेप में, लास्ट स्टेप में
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये हमें स्टेप पता है। यहाँ पर हमने निकाला एम्पिरिकल मास, यानी कि एम्पिरिकल फॉर्मूला से उसका मास निकाल दिया, तो हमारा आ गया 49.48 ग्राम। अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो हमें मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है क्वेश्चन में। कितना दे रखा है मॉलिक्यूलर मास? मॉलिक्यूलर मास इज मोलर मास इज 98.96 grams. Fine. Mass upon empirical formula mass is equals to n की वैल्यू आ जाती है। फाइन। तो मोलर मास हमारे पास कितना है? 98.96 ग्राम्स, और अपॉन जो हमारा ये आया एम्पिरिकल फॉर्मूला मास दैट इज 49.48 ग्राम। तो अगर हम इसको कट आउट करें तो जस्ट डबल है, अप्रोक्सीमेटली 2 वैल्यू हमारे पास क्या आई? 2 आ गई। फाइन। तो अब 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें पता है ये हमारा क्या था? एम्पिरिकल फॉर्मूला था। एम्पिरिकल फॉर्मूला में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? C2H4Cl2। फाइन। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ रिस्पेक्टिव कंपाउंड। फाइन। आई थिंक ये क्लियर होगा आपको। If you like this video, do like and subscribe to my channels. Thank you, students.